हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज से हम कक्षा 11th की मैथमेटिक्स की जो ऑनलाइन क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट, समुच्च स्टार्ट कर रहे हैं। सेट थ्योरी भी कहते हैं, समुच्च सिद्धांत, सेट थ्योरी। तो बच्चों, सबसे पहले जैसे ही टॉपिक का नाम है समुच्च, तो हमको समझ में आना चाहिए समुच्च से मेरा तात्पर्य क्या है, समुच्च किसको कहते हैं। तो देखो बच्चों, समुच्च का मतलब होता है समुच्च का मतलब होता है समूह। एक ही शब्द में समुच्च को परिभाषित करें तो समुच्च का मतलब क्या होता है, समूह। लेकिन ये समूह, ये कलेक्शन कैसा होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए, सुपरिभाषित होना चाहिए। मतलब मैं समुच्च की परिभाषा बोलूं तो समुच्च का मतलब हुआ वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। लेकिन ये ऑब्जेक्ट्स कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड। कैसे होने चाहिए, वेल डिफाइंड। वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को ही हम समुच्च कहते हैं। सुपरिभाषित शब्द से मेरा तात्पर्य है कि मुझे ये पता लग जाना चाहिए, मुझे ये पता लग जाना चाहिए कि कोई वस्तु उस समूह में मौजूद है अथवा नहीं है, कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल बोला, भारत की नदियों का समूह, क्या ये एक समुच्च है? बिल्कुल है, क्योंकि गंगा, यमुना, सरस्वती जितनी भी नदियां हैं वे सारी की सारी ज्ञात हैं, उनके सबके नाम आ जाएंगे तो वो समूह परिभाषित है, इसलिए वो क्या है, समुच्च है। मैंने कहा आपके स्कूल के विद्यार्थियों का समूह, क्या ये समुच्च है? बिल्कुल है, क्योंकि विद्यार्थियों के बारे में सब पता है, कौन सा विद्यार्थी इस स्कूल में पढ़ता है और कौन सा नहीं पढ़ता। ठीक है, लेकिन मैंने कहा विश्व के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों का समूह, तो भैया सर्वश्रेष्ठ की तो कोई परिभाषा ही नहीं है। हो सकता है किसी को विराट कोहली अच्छा लगता हो तो वो विराट कोहली का नाम इस समूह में लिखे, लेकिन हो सकता है किसी की नजर में विराट कोहली सर्वश्रेष्ठ नहीं हो तो वो इसका नाम इसमें नहीं लिखे। चूंकि इस समूह को परिभाषित नहीं किया गया, इसको सुपरिभाषित नहीं है, ये इसके बारे में हम ये नहीं बता सकते कि कोई अवयव इस समूह में आएगा या नहीं आएगा। जहां सारे लोग एक मत हों वही समूह क्या कहलाएगा, समुच्च कहलाएगा। ठीक है, समुच्चों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं। ये बात समझ में आ गई? तो हमने अभी तक ये समझा समुच्च किसको कहते हैं। समुच्च का मतलब वस्तुओं के सुपरिभाषित समूह को हम समुच्च कहते हैं। इनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। और बेटा, ये जो समुच्च होते हैं इनकी जो वस्तुएं हैं, जो एलिमेंट्स हैं, जो वस्तुएं हैं ना, जो वस्तुएं मैंने कहा ना, ऑब्जेक्ट्स मतलब वस्तुएं, तो ये जो समूह की वस्तुएं हैं इनको हम समुच्च के अवयव कहते हैं। इन वस्तुओं को हम समुच्च के क्या कहेंगे, अवयव। ठीक है, जैसे मैंने उदाहरण बोला था भारत की नदियों का संग्रह, ये समुच्च है, और इसके अंतर्गत आने वाली जो नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती और जो भी हैं, ये सभी इस समुच्च के क्या हैं, अवयव। क्लियर है ये बात? आपको मैंने अभी बताया समुच्चों को हम अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं, और इनके जो अवयव होते हैं ना, यदि उनका संकेत रखना पड़े तो उनको हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखो
मैंने बोला मैथ्स में ये तो समझ में आ गया हमें समूह क्या है और समूह को लिखते कैसे हैं, समुच्चय क्या है, समुच्चय को लिखते कैसे हैं। लेकिन मैथ्स में हर चीज को लिखने का तरीका होता है, मैथ्स में हर चीज व्यक्त की जाती है संकेतों में, उसको मैथ्स में रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसको व्यक्त कैसे करेंगे। अब मैं ऐसा तो लिखूंगा नहीं कि गंगा इस समुच्चय, सपोज करो भारत की नदियों का समुच्चय, इसका नाम मैंने ए रख दिया, भारत की नदियों का समुच्चय, इसका नाम मैंने ए रख दिया, समुच्चय ए। अब मैं ऐसे थोड़ी ना लिखूंगा गंगा समुच्चय ए का अवयव है, इतना लंबा थोड़ी ना लिखेंगे। तो बेटा यदि कोई वस्तु किसी समुच्चय का अवयव है, यदि कोई वस्तु किसी समुच्चय का अवयव है तो हम कहेंगे, सपोज अवयव है स्मॉल ए और समुच्चय है ए, तो एक संकेत आता है, इसको हम कहते हैं बिलोंग्स टू। क्या कहते हैं बेटा इसको हम? बिलोंग्स टू। ऐसे ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही बोलते हैं बिलोंग्स टू। मतलब यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में मौजूद है तो उसको हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब अवयव स्मॉल ए नाम का अवयव इस समुच्चय में मौजूद है। जैसे मैंने कहा गंगा भारत की नदियों के समुच्चय ए में मौजूद है, तो आप कहेंगे गंगा बिलोंग्स टू ए। आई बात समझ में? यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में मौजूद है तो हम कहेंगे ए बिलोंग्स टू ए। और सपोज करो कोई अवयव है बी नाम का और वो इस समुच्चय ए में मौजूद नहीं है तो हम कहेंगे बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो अब तक आपने समुच्चय का बेसिक सीख लिया, आ गया यहां तक समझ में। समुच्चयों को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करेंगे, इसके अवयवों को छोटे अक्षरों से प्रदर्शित करेंगे। यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में मौजूद है तो उसको बिलोंग्स टू से, और नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या होता है? डज नॉट बिलोंग्स टू। भले ही आप हिंदी में बोलें तो आप ऐसे कह दें बी ए में मौजूद नहीं है, इसका मतलब क्या है? मौजूद है। और इसका मतलब क्या है? मौजूद नहीं है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, बिलोंग्स टू से पहले अवयव आता है और बिलोंग्स टू के बाद वो समुच्चय आता है जिसमें वो अवयव मौजूद है। ठीक है, एक बात और बेटा, समुच्चयों को जब हम लिखते हैं तो मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। मतलब समुच्चयों के अवयवों को जब हम लिखते हैं ना तो मझले कोष्ठक के अंदर लिखते हैं। एक बात और, समुच्चयों में अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता। जितने भी अवयव होते हैं सब भिन्न भिन्न होते हैं। और ध्यान रखना, दो अवयवों के बीच में कॉमा लगाते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा था, उदाहरण से समझते हैं। आओ इसी चीज को हम उदाहरण से समझते हैं। मैंने उदाहरण लिखा है, एक समुच्चय बनाने वाला हूं मैं। समुच्चय का नाम क्या है? समप्राकृत संख्याओं का समुच्चय। सपोज इस समुच्चय का नाम मैं ए रख देता हूं, ए बराबर। तो मैंने क्या कहा था, समुच्चय को जब भी प्रदर्शित करेंगे कैपिटल लेटर्स में करेंगे। ठीक है, और समुच्चय के जब अवयव लिखेंगे मझले कोष्ठक के अंदर लिखेंगे, मझले कोष्ठक के अंदर, ये फिक्स है। ठीक है, अब बोलो क्या कह रहा है वो? समप्राकृत संख्याएं। समप्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, ऐसे डैश 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 अनंत तक है। तो मैंने आपको यही इस बात समझाई अब तक कि समुच्चय को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। समुच्चय के अंदर जो कुछ लिखा रहता है 2, 4, 6, 8, ये इसके अवयव हैं। समुच्चय को मझले कोष्ठक से व्यक्त करेंगे, इसके अवयवों के बीच में कॉमा लगाएंगे। यहां कोई भी अवयव 2 बार रिपीट नहीं होता है और यहां क्रम का भी महत्व नहीं होता। आप क्रम भी उल्टा सुल्टा कैसे भी लिख सकते हैं अपने हिसाब से, क्रम का कोई महत्व नहीं होता। आई बात समझ में?
क्लियर है? समुच्च का मतलब समझ में आ गया। अब हम सीख रहे हैं समुच्चों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, समुच्चों को व्यक्त कैसे करते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है समुच्चों को व्यक्त करने के तरीके। हमारा अगला टॉपिक क्या है? समुच्चों को प्रदर्शित करने के तरीके, मतलब शॉर्ट में बोलूं तो समुच्चों का निरूपण। करें स्टार्ट। तो बेटा समुच्चयों को प्रदर्शित करने के लिए दो विधि काम में ली जाती हैं। पहली विधि होती है रोस्टर रूप। क्या होती है? रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म, या इसको बोलते हैं सारणी रूप। सारणी रूप क्या करते हैं इस विधि में, सुने ध्यान से। रोस्टर रूप में या सारणी विधि में हम जितने भी अवयव होते हैं समुच्च के जितने भी अवयव हैं उन समस्त अवयवों को मझले कोष्ठक के अंदर कॉमा लगा लगा कर लिख देते हैं। ध्यान रखना, हम अवयवों को रिपीट नहीं करते, ठीक है। जैसे मैंने कहा आपसे, मैंने आपको उदाहरण अभी अभी बोला, ऐसा ही ले लेते हैं कुछ मिलता जुलता। मैंने आपको उदाहरण दिया संख्या 6 के गुणनखंडों का समुच्चय। समुच्चय संख्या 6 के गुणनखंडों का समुच्चय, समुच्चय का नाम मैं ये दे देता हूं। तो रोस्टर रूप में जो भी अवयव आएंगे, जितने भी समस्त अवयवों को कॉमा लगाकर लिखेंगे। आप कहेंगे सर यदि अनंत अवयव आए तो डैश डैश लगा देंगे। तो संख्या 6 के गुणनखंड, गुणनखंड मतलब इस 6 में किस किस का भाग जाता है? 1 का, 2 का, 3 का और 6 का, ये लो। तो रोस्टर रूप बड़ा आसान है। रोस्टर रूप में जितने भी अवयव होते हैं समस्त अवयवों को हम कॉमा लगाकर लिख देते हैं। ध्यान रखना, यहाँ अवयवों को रिपीट नहीं करते, यहाँ अवयवों को रिपीट नहीं किया जाता, उनकी पुनरावृत्ति नहीं होती। ठीक है भैया, आगे बढ़े। समुच्चयों को प्रदर्शित करने का जो अगला तरीका है वो नियम रूप या समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डर फॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? सेट बिल्डर फॉर्म। क्या करते हैं बेटा इस विधि में, सुनो। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को नहीं लिखा जाता। इस विधि में समुच्चय के अवयवों को लिखने के स्थान पर, अवयव नहीं लिखते, अवयवों को लिखने के स्थान पर उन समस्त अवयवों के लिए एक संकेत में लिख देते हैं एक्स। क्या लिख देते हैं? एक्स। अवयवों को नहीं लिखते, अवयवों को लिखने के स्थान पर उन समस्त अवयवों का एक कॉमन संकेत लिख देते हैं एक्स, और एक्स के बाद लगाते हैं विसर्ग का चिन्ह, या एक्स के बाद ये बैक स्लैश भी लगा देते हैं, ये डंडा सा लगा देते हैं ना, स्लैश लगा देते हैं। इसके बाद लिखते हैं जितने भी जो आपको नियम दिया गया है उस नियम को रिप्रेजेंट करने वाला कोई गुणधर्म लिखते हैं। उस नियम को रिप्रेजेंट करने वाला और उसको व्यक्त करने वाला गुणधर्म लिखते हैं। दोबारा सुनो, इस विधि में अवयवों को नहीं लिखते, अवयवों के स्थान पर उन समस्त अवयवों का एक संकेत बना देते हैं एक्स, फिर विसर्ग का चिन्ह लगाते हैं या स्लैश लगाते हैं, और अवयवों को किस नियम के अंतर्गत लिखा गया है उस नियम का यहां उल्लेख कर देते हैं। जैसे मैंने कहा, मैंने समुच्चय लिखा ए बराबर अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। मैंने उदाहरण लिखा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का समुच्चय। तो इस समुच्चय को रोस्टर रूप में, रोस्टर रूप में तो कैसे लिखेंगे बेटा बताओ? रोस्टर रूप में ए बराबर, रोस्टर रूप में तो समस्त अवयव लिखे जाते हैं। बोलो स्वर कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू।
रोस्टर रूप में। लेकिन यदि यही चीज हमें समुच्चय निर्माण विधि में लिखनी हो तो इसको समुच्चय निर्माण विधि में हम कैसे कहेंगे? समुच्चय निर्माण विधि में a बराबर कैसे लिखेंगे? देखो x, और x कैसा है? कौन है x? x अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ये लो, सरल है बिल्कुल। x कौन है? अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर है। बोलो, आई बात समझ में? सरल है बिल्कुल। आगे बढ़े बेटा, चलो स्टार्ट करते हैं सवाल। प्रश्नावली 1.1 की, प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल है, थ्योरेटिकल है। आपको कुछ समुच्चय दिए गए हैं, वो कह रहा है बताओ, समूह दे रखे हैं, बताओ ये समुच्चय हैं या नहीं। एक एक समूह आप ध्यान से सुने। पहला देख कह रहा है वो, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले सभी जितने भी महीने हैं उनका संग्रह। बताओ समुच्चय है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि हम बता सकते हैं जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले कौन कौन से महीने हैं, बता सकते हैं ना, इसलिए ये समुच्चय है। उसने कहा विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो भैया ये एक समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि खतरनाक की क्या परिभाषा? हो सकता है किसी को चूहा ही खतरनाक लगता हो सकता है किसी को चींटी खतरनाक लगती हो सकता है किसी को चूहा खतरनाक नहीं लगता हो। तो ये फिक्स परिभाषा नहीं हुई ना, अतः यह एक समुच्चय नहीं है। उसने कहा मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। हाँ बिल्कुल ये एक समुच्चय है, क्योंकि हमें नहीं है पता, लेकिन हम सर्च कर लेंगे और पता कर लेंगे मुंशी प्रेमचंद ने कौन कौन से उपन्यास लिखे। जो उसने लिखे फिक्स है, हाँ परिभाषित है, ये एक समुच्चय है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 थ्योरेटिकल है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक समुच्चय दिया गया है, बिठाओ a बराबर 1 2 3 4 5 6। वो कह रहा है इन अवयवों के बीच में निशान लगाओ, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। आपको निशान लगाना है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। आओ निशान लगाएंगे बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू। बताओ 5 नाम का अवयव इस समुच्चय में मौजूद है तो क्या आएगा? बिलोंग्स टू। क्या 0 नाम का अवयव इस समुच्चय में मौजूद है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 8 इसमें मौजूद है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्या 10 इसमें मौजूद है? नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू। यदि कोई अवयव किसी समुच्चय में मौजूद है तो हम बिलोंग्स टू लिख देंगे, और मौजूद नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू लिख देंगे। क्लियर बच्चों? जो अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, वो कह रहा है ये कुछ समुच्चय आपको दे रखे हैं, इनके रोस्टर रूप लिखो। लिखें रोस्टर रूप। आप साफ साफ समझ पा रहे हैं ये जो रूप दिया गया है ये कौन सा रूप है? समुच्चय निर्माण विधि, क्योंकि x इस प्रकार का है। ये विसर्ग आता है ना, इसको बोलते हैं इस प्रकार का है। x इस प्रकार का है कि x एक पूर्णांक संख्या है और x का मान -3 से तो बड़ा है, -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो बोलो बेटा -3 और 7 के बीच की संख्या बोलनी है, और पूर्णांक, पॉइंट वाली नहीं बोलनी, पूर्णांक। तो बोलो -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। आ गया रोस्टर रूप। और देखो चलो अगला, इस तरह का समुच्चय है कोई बी जिसमें x नाम के, पढ़ना सीखो, रोस्टर में लिखूंगा, समुच्चय निर्माण विधि दे रखी है। x इस प्रकार का है कि x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। x कौन है? संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या। बोलो 6 से कम प्राकृत संख्या। 5 4 3 2 1।
उल्टा सुल्टा क्रम कैसा भी चलेगा, क्रम का कोई महत्व नहीं है। 1 2 3 4 5 लिख दो। बोलो, 2 अंकों की ऐसी संख्या लिखो जिसके अंकों का योगफल 8 आ जाए। x क्या है? x इस प्रकार का है कि x 2 अंकों की संख्या है जिनके अंकों का योगफल 8 है। ऐसी ऐसी संख्या बोलो जिसके अंकों को जोड़ें तो 8 आए। 71, 62, 53, 44, 35, 26, 17 और 80। ये लो। बोलो, आ गए तीनों समझ में? अगला स्टार्ट करें। इसी का चौथे में वो कह रहा है डी नाम का एक ऐसा समुच्चय है कि x ऐसी अभाज्य संख्या है। x क्या है? x ऐसी अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है, जो संख्या 60 की भाजक है। बेटा इसको भी रोस्टर रूप में लिखना है, लिखवाओ। संख्या 60 की भाजक मतलब 60 में कौन कौन सी संख्याओं का भाग जाता है, लेकिन वो अभाज्य होनी चाहिए। अभाज्य बोलो, एक अभाज्य नहीं है। 2, 3, 5, 7 का जा नहीं रहा है। फिर 7 के बाद बताओ कौन सी संख्या ऐसी अभाज्य होनी चाहिए? 10 अभाज्य नहीं है, 15 अभाज्य नहीं है, 20 अभाज्य नहीं है। 2, 3, 5 अभाज्य संख्याएं हैं। आया समझ में? x कौन है? x अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। इसी का 5वां कह रहा है वो ई नाम का समुच्चय बनाओ रोस्टर रूप में, जो ई नाम का समुच्चय बनाओ रोस्टर रूप में, जहां ई क्या है? ट्रिगोनोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। क्या है भैया? ई क्या है? ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय है। बनवाओ, रोस्टर रूप बनवाना है। लिखते चलो, एक एक अवयव लिखना है। इस शब्द के अक्षर लिखने, अक्षर बोलो टी। अब आप कहेंगे सर कैपिटल में क्यों लिख रहे हो? आप स्मॉल में भी लिख सकते हो, लेकिन उसने कैपिटल में दिया, हम भी कैपिटल में लिख रहे हैं। टी आर आई जी ओ एन, फिर ओ, लेकिन ओ तो हम लिख चुके, रिपीट नहीं करते। एम ई टी, टी हम लिख चुके, आर हम लिख चुके, वाई। ट्रिग्नोमेट्री शब्द के अक्षरों का समुच्चय। देखो बेटा, कोई परेशानी तो नहीं है। रोस्टर रूप बड़ा आसान है। रोस्टर रूप में जितनी भी संख्याएं अवयव हों उनको सबको हम कॉमा लगाकर लिखते हैं। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आ रहा है बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। सवाल कह रहा है आपके सामने कुछ समुच्चय दे रखे हैं। ये कह रहा है इसको समुच्चय निर्माण रूप में बदलो। आपने देखा ये जो समुच्चय दिया है, ये समुच्चय, सपोज मैं इसका नाम ए रख दूं, तो ये जो समुच्चय आपको दिया है ये तो रोस्टर रूप है। इसको बदलना है समुच्चय निर्माण विधि में। तो बेटा समुच्चय निर्माण विधि में अवयवों को तो लिखते नहीं है, अवयवों का क्या लिखते हैं? संकेत। संकेत क्या लिखते हैं? x। इस प्रकार का है। अब x कैसा है ये आप पहचाने। कैसा है x? x का मान 3 है, x का मान 6 है, x का मान 9 है, x का मान 12 है। मतलब x कौन है बेटा? 3 का पहाड़ा चल रहा है 4 तक, है ना। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तिनाम 3 और 3 चक्कू 12। तो बेटा x कौन है? x 3 का गुणज है। कहां तक? 4 बार तक। तो आप ऐसा लिख दें, x 3 का 4 बार तक गुणज है। या तो ऐसा लिख दो, हिंदी आ रही है इसमें। प्योर मैथ्स में लिखना चाहो, प्योर मैथ्स में लिखो। कैसे? देखो, 3 का मतलब 3 गुना 1, 6 का मतलब 3 गुना 2, 9 का मतलब 3 गुना 3 और 12 का मतलब 3 गुना 4। तो आप देख रहे 3 तो शुरू में है ही। x क्या है? x बराबर है, देखो सीखो, x इस प्रकार का है कि x बराबर है। कैसा है x? 3 गुना 1,
3 गुना 2, तो 3 तो फिक्स है, तो 3 गुना, बाद में गिनती आ रही है 1 2 3 4, तो हमने गिनतियों की जगह n लिख दिया। जहां n का मान कितना है, n का मान 1 और 4 तक है, मतलब 4 से छोटा या 4 के बराबर है। जहां n कैसी संख्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आप सब जानते हैं कैपिटल N का मतलब होता है प्राकृत संख्याएं। ये देखो प्योर मैथ्स में लिखा मैंने, दोबारा समझो कैसे लिखा, एक बार फिर देखो, मुझे पता है कम समझ में आया। समुच्च निर्माण विधि में अवयवों को नहीं लिखते बेटा, हम समुच्च निर्माण विधि में क्या लिखते हैं, अवयवों का संकेत लिखते हैं, x लिख दिया। और x कैसा है, हमने देखा यहां x का मान 3 है, 3 का मतलब 3 गुना 1 6, 3 गुना 2 9, 3 गुना 3 12, 3 गुना 4, तो 3 का गुना हो रहा है बार बार किससे, 1 से 2 से 3 से और 4 से, तो मैंने लिख दिया 3 का गुना करो n से। जहां n का मान क्या है, 1 2 3 और 4, मतलब या तो 4 या 4 से छोटा, या तो n का मान 4 या 4 से छोटा, पॉइंटों में नहीं है, इसलिए लिखो n बिलोंग्स टू कैपिटल N। आया बात समझ में। देखो प्योर मैथ्स में मैंने समुच्च निर्माण विधि में इसको लिखा, इसको लिखते हैं, चलो आओ। समुच्च का नाम b रख दूं, पहचानो ये क्या है, 2 4 8 16 32, तो अवयव तो लिखेंगे नहीं बेटा, तो अवयवों का लिख दिया संकेत x। x इस प्रकार का है, x इस प्रकार का है, कैसा है x, पहचानो, ये 2 है मतलब 2 की घात 1, ये 4 है मतलब 2 की घात 3, ये 8 है मतलब 2 की घात 3, ये 16 है मतलब 2 की घात 4, ये 2 की घात 5। आपने देखा x का मान इस तरह का चल रहा है कि 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, मतलब 2 की घात n। आया समझ में। जहां n का मान क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब n का मान 5 तक आएगा और पॉइंटों में नहीं आएगा, इसलिए n बिलोंग्स टू कैपिटल N। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कैपिटल N मतलब प्राकृत संख्याएं, 1 2 3 4 5 6 7, कहां तक, 5 तक। बोलो आई बात समझ में। आओ एक बार फिर कोशिश करो, इसका नाम मैं C रख देता हूं। x इस प्रकार का है, कैसा है x बेटा, पहचानो, ये 5 है, 25 मतलब 5 का वर्ग, 125 मतलब 5 की घात 3, 625 मतलब 5 की घात 4, मतलब x का मान 5 की घात 1 2 3 4 है, तो 5 की घात 1 2 3 4 को मैंने n कह दिया। जहां n का मान 1 2 3 4 है, सही है, 1 2 3 4, और n कैसी संख्या है, प्राकृत संख्या, बिलोंग्स टू n। आया समझ में। कोशिश करो, इसको बोलो d नाम रख दूं, इसका d, बोलो क्या लिखोगे, 2 4 6 8 10 डैश डैश डैश, तुम ज्यादा ही दिमाग लगा रहे हो, बड़ा सरल है। x ऐसा है, कैसा है x, कैसा है बेटा वो x, x सम संख्या है, खत्म बात। x एक सम पूर्णांक संख्या है, ये लो, ये से बहुत है ना, तो x सम पूर्णांक है। कोई कह रहा है नहीं मैं तो मैथ्स में लिखूंगा, तो लिख भैया मैथ्स में, x इस प्रकार का है कि x बराबर, देखो बेटा ये मैंने अपनी तरफ से लिखे, आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं, इनके उत्तर फिक्स नहीं है। जैसे देखो इसी का 2 तरह से उत्तर लिख रहा हूं मैं, x सम संख्या है, किसी ने कहा मैं तो मैथ्स में लिखूंगा, ये 2 गुना 1 है, ये 2 गुना 2 है, ये 2 गुना 3 है और 2 गुना 4 है, तो x क्या है, 2n। जहां n का मान 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब n क्या है, प्राकृत संख्या, n बिलोंग्स टू n। अब यहां पर n का मान बढ़ता जा रहा है ना, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश, तो मैंने बांधा नहीं, यहां तो बांधा कि 5 तक है, यहां n को बांधा नहीं है, अनंत तक जा रहा है। आओ इसको पहचानो, इसका नाम मैं ई रख दूं, क्या है ये बेटा,
तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, देखो x इस प्रकार का है कि x ये 1 का वर्ग, ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, ये 10 का वर्ग, है ना। तो x 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। लो इतने 100 लिख दो हिंदी में, पहचानो। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग और 10 का वर्ग। मतलब x क्या है, 1 से 10 तक की संख्याओं का वर्ग है। कोई ना कहीं मैं तो प्योर मैथ्स में लिखूंगा, तो लिख भैया तू मैथ्स में E बराबर x इस प्रकार का है कि x क्या है, क्या है x, x इस प्रकार का है कि x क्या है, 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग, 9 का वर्ग और 10 का वर्ग, मतलब n का वर्ग। जहां n का मान कहां तक जा रहा है, 10 तक, और n एक प्राकृत संख्या है। तो बेटा थोड़ा सा कठिन है समुच्चय निर्माण रूप, क्योंकि इसमें मैथ्स की समरूपता पहचाननी है। तो आप 1.1 के क्वेश्चंस खुद निकालेंगे, जितने हो सके क्वेश्चन करो। 1.1 में पहला क्वेश्चन यही है, पहचानो कौन सा समूह समुच्चय है या नहीं, पहचानना। परिभाषा जहां हो, सुपरिभाषित हो, वो समुच्चय। दूसरे में कह रहा है बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू के चिन्ह लगाओ। आप लगाना, रफ में करना, ठीक है। इसके नोट्स आप मत बनाना, ठीक है। केवल वीडियो देखो और इसकी वीडियो देखकर क्वेश्चंस निकालो। बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू के चिन्ह लगाओ। तीसरे में कह रहा है समुच्चय दे रखा है, रोस्टर फॉर्म लिखो। चौथे में कह रहा है समुच्चय निर्माण में लिखो। ऐसे पांचवें में भी रोस्टर में लिखवा रहा है और छठवें में रोस्टर और समुच्चय निर्माण विधि का मिलान करवा रहा है। तो आप अपने दिमाग को थोड़ा सा कंसंट्रेट करते हुए 1.1 के क्वेश्चंस खुद करें, उदाहरण करें। नहीं होता है मुझसे पूछें, मैं आपको समझा दूंगा। ओके बच्चों, बाय बच्चों।